महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या विवाह आध्यात्मिक जीवन में बाधा है? विवाह और आध्यात्मिकता कैसे संतुलित? नहीं नहीं, आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधा नहीं। विवाह बढ़िया, विवाह करना चाहिए। सब कोई बाबा जी बन जाएगा तो रोटी कौन देगा? है देखो, विवाह बाधक नहीं है, विवाह का राग बाधक है। जो पति पत्नी में राग हो गया वो बंधन भगवान की प्राप्ति में बाधक है। अगर वो बंधन हम भगवान के रूप में बदल दें कि मेरे पति रूप में भगवान या मेरी पत्नी रूप में भगवान ही आए हुए, हम जैसे जगत में भगवान देख रहे हैं, आप अपने परिवार में भगवान देख लीजिए। मेरे पुत्र रूप में भगवान आए, और आए तो है ही है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप किसी के भी शरीर को चाहे जितना प्रिय हो अपने पास नहीं रख सकते। इसका मतलब आप प्यार भगवान से ही करते हैं, पर अनजाने में। तो जान लो, जानकर प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। पत्नी के, पिता के, माता के, सबके हृदय में हमारे भगवान है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो हम इन शरीरों को प्यार नहीं करते हैं। तो हम जानकर के प्यार करें, सब में भगवान है, तो ब्याह बाधक नहीं है। पर ब्याह शास्त्रीय पद्धति से धर्म के अनुसार हो। ये आजकल जो चला है लिव इन रिलेशन और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बिल्कुल दलित दुराएं है। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोग है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बच्चे है ना, अब जानते तो है नहीं, बोले इस लड़की से हमारा दोस्ती थी, अब ब्रेकअप हो गया, अब ये दूसरी है, फिर तीसरी। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति। हमारे देश के लिए बहुत कलंक है ये। हमारा धार्मिक देश है, हमारा महान धर्मयुक्त, तो इसमें पता नहीं कहाँ से, ये हमारे समय में तो नहीं थी स्कूल में। ये 30-40 वर्ष हुए होंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये तो सुना ही नहीं कभी। क्यों? पहले तो नहीं था ये। हाँ पहले नहीं, तब क्योंकि स्कूल में पढ़े, देखा भी नहीं जाता था कि सामने कौन है। परिवार जिसको ले आता था वो वही हाउस से पहले ऐसा लेता कि लड़का जाके लड़की से बात करे, ऐसा लेता। डॉक्टर सत्यनारायण जी गोवर्धन से। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन का जो आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है, वो आनंद का तार निरंतर चलता रहे, वो आनंद की उनगन हमेशा बनी रहे, ऐसे कृपा कैसे होगी महाराज जी? तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने पर। नहीं, 3 गुणों का चक्र अंतःकरण पर प्रभाव डालता रहता है। सत्वगुण आएगा तो भजन की वृत्ति बढ़ेगी, रजोगुण आएगा तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध, ऐसी बातें आएंगी। अब हम भजन का इतना तार चलाएं कि रजोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, तमोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए। धीरे धीरे हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, तब हमारे अंदर एक रस आनंद रहेगा। जब तक हम तीनों गुणों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक एक रस आनंद नहीं रह सकता, वो परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये गुणों का प्रभाव बहा देता है। इस डर से डरते रहो कि कहीं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तुम्हें बहा न दे। तो क्या करो? बोले अधिक बहाव हो, मजबूत चीज पकड़ ले तो हम रुक सकते। बोले हरि चरण पकड़ लो और हरि नाम जपो। यही डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों का आश्रय और निरंतर भजन ये संसार चक्र में बहने से रोक देगा, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। आप माला चला रहे हो, तमोगुण आया, आपको पुरानी बातें याद आएंगी जो आपसे द्वेष किए, और आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, लगेगा अभी तक ये नष्ट नहीं हुए, इनको दुख नहीं मिला, अब जलन शुरू हो गई। रजोगुण आया, भोग की बातें सुनी हुई, देखी हुई या भोगी हुई, भोगी हुई बात को तृष्णा कहते हैं, और सुनी हुई पढ़ी हुई इनकी इच्छा प्रकट हो जाए उसे कामना कहते हैं। कामना और तृष्णा ये रजोगुण से बढ़ जाती है, जीव को भजन मार्ग से विमुख कर देती है। तो इसलिए नाम जप को इतना बढ़ाओ, सत्संग सेवा को इतना बढ़ाओ कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न पड़ पाए। और उसके लिए भोजन सुधारो, सात्विक भोजन हो, सात्विक। मान लो मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, संसारिक बातें देखोगे तो रजोगुण तमोगुण आएगा। इसलिए सात्विक बातें देखो, सात्विक भोजन पाओ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे त्रिगुणातीत स्थिति दे दो, तो एक रस आनंद बना रहेगा। नहीं नहीं,
एक रसानंद के लिए निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन स्मृति। और ये तभी होता है जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं होती। जब तक अपने में कोई सामर्थ्य होती तब तक त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। और जब सामर्थ्यहीन हो जाते, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई, सोऊ कृपाते सुलभ नहीं ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। बोले हम तो सब अंगों से हीन हूं, मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं एक रस आनंद प्राप्त कर सकूं। बोले ये तो किशोरी जी की कृपा से होगा। और बोले श्री जी की कृपा कैसे होगी? बोले जिस पर हरिवंश महाप्रभु की कृपा होगी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे होगी? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला इष्ट को अधीन कर लेता है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो, तो एक रस आनंद बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 18 महीनों से आपका सत्संग सुनता हूँ और रोज नाम जप करता हूँ। महाराज जी मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है? जैसे तरंग का अस्तित्व समुद्र में लय हो जाने पर कुछ नहीं रहता। वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, मानते हैं ना? वायु विकार नष्ट हो गया तो समुद्र ही रहा ना। तो देहाभिमान के कारण स्त्री या पुरुष, जड़ या चैतन्य नाम से जीव को पुकारा गया। और जब ब्रह्म बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है। तो जो था वो उसी में पहुंच गया। अस्तित्व का मतलब होता है अब उसे देहाभिमानी जीव नहीं कह सकते। वो तो था, समुद्र था और समुद्री है। बीच में वायु विकार होने से तरंग नाम हुआ। वायु हट गई, फिर समुद्र पहले था वही बाद में रहा, बीच में परिवर्तन हुआ। तो हम पहले ब्रह्म स्वरूप, अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब ब्रह्म स्वरूप। तो बीच में जो देहाभिमानी जीव गति थी वो विलीन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो ब्रह्म था, ब्रह्म में है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अस्तित्व देहाभिमान का गया, अज्ञान का गया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया। जो पहले था वो अविनाशी है। वो विनाश होने वाला थोड़ी कि कोई विनाश। लहर विनाशी है, वायु खत्म लहर। समुद्र तो एक रस है ना, गंभीर। ऐसे ही हमारा आत्म स्वरूप एक रस है। यद्यपि समुद्र से नहीं बनता है, क्योंकि समुद्र प्राकृतिक है और आत्मा चिदानंद है। उसका उदाहरण पर कहीं ना कहीं तो उदाहरण देने से बात समझ में आ ही जाती है। जैसे चंद्रमा एक हाथ ऊपर डाल के है, तो एक हाथ है क्या? करोड़ों हाथ भी ऊपर। तो हम देख लेते हैं चंद्रमा को चंद्र शाखा न्याय से। ऐसे ही हम कल्पना कर लेते हैं, भावना कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं बात के अनुसार। तरंग नाम समुद्र का ही है। वायु विकार खत्म हुआ तो समुद्र ही रहेगी। ऐसे ही आत्मा परमेश्वर है, परमात्मा है। उस शरीरों के राग के कारण जीव कहा गया, और वही शरीर राग से मुक्त हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। पारुल जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि अष्टयाम सेवा के चलते यदि कोई अतिथि या हमारे रिश्तेदार, पारिवारिक जन में से कोई यदि उस समय उपस्थित हो जाता है जब हमें श्री जी की सेवा में जाना होता है, तब हमें पहले किसको प्रधानता देनी चाहिए? आए हुए अतिथि की प्रधानता करनी चाहिए, क्योंकि श्री जी की सेवा के सिद्धांत को ध्रुवदास जी ने कहा है कि सेवा करते समय यदि कोई भक्तजन आ जाए, कोई संत जन आ जाए, कोई अतिथि जन आ जाए, तो सेवा वहीं रोक दो। पहले उनका आदर सत्कार करो और उनसे अनुमति लेके कि आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी श्री जी की सेवा करके फिर आपको, तो वो चलेगा। लेकिन पहला स्वागत उनको करना चाहिए। राधे श्याम, आइए बैठिए, मृदु वचन। और इसके बाद विनय कर दे कि श्री जी की सेवा हमें करनी है, आप 10 मिनट टाइम दे दीजिए, फिर हम आपके पास बैठते हैं। तो कोई भी हो तो सहृदय तो वो कह देगा कि हाँ पहले आप सेवा कर लीजिए, पर पहला कर्तव्य शास्त्रीय है कि उसका आदर करो श्री जी की सेवा छोड़ करके। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन महाराज जी हमारा मन तो निर्मल नहीं है और खुद से योग्य बनने का प्रयास करते हैं तो अहंकार स्फुरित होता है। नहीं, नाम जप करो ना, नाम जप करना है, योग्य बनना थोड़ी। हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। नाम जप स्वयं सब कर देगा।
दोषों का नाश कर देगा, अहंकार मिटा देगा, मन निर्मल कर देगा, भगवान को घसीट करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। नाम जप करो, डट के करो, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। आज सत्संग में सुन रहे थे आज पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, वो कहते भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, सायुज्य मोक्ष, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ये छोटे मोटे ऐश्वर्य की क्या बात है। तो हम नाम जप में केवल अपने जीवन का लक्ष्य नाम जप रख लें, सब कार्य करते हुए, व्यापार नौकरी जितना अधिक वो अंदर का विषय नाम जप, माला से करो, बिना माला से करो, काउंटर से करो, जैसे बने नाम उच्चारण करो, बस सब इसी से ठीक हो जाएगा। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल परम पवित्र हो जाता है, वो जो अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम जपने लगता है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब पवित्र हो जाता है तो औरों के पवित्र होने की बात क्या है। अहोबत सुपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे नीच आचरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है नाम जप के प्रभाव से। सोचो, जो सीधे राम नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हो गए नाम के प्रभाव से। तो क्या हम नाम जप करके अपने हृदय को भगवान के योग्य नहीं बना सकते? बना सकते हैं, नाम जप करो, ठीक है। सहदेव जी जयपुर से, राधा वल्लभ श्री हरि महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 15 महीनों से आपको सुन रहा हूँ महाराज जी। हम अज्ञान जीव सदैव स्वार्थ के भाव से ही भगवान संतों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान सदैव जगत मंगल की भावना से प्रयत्नरत हैं। ये हम जीवों की प्रभु से विमुखता के कारण है या फिर माया है कि हम स्वार्थ से जुड़े हैं? स्वार्थ से जुड़े, देह को अपना मानने के कारण, जैसे आप अपने को पुरुष मानते हैं ना, यही भगवान की माया का स्वरूप है कि हम भगवान के जो अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको हम भूल गए और देह भाव को प्राप्त हो गए, स्त्री पुरुष भाव को। अब इसमें हमको आवश्यकताएं, शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है। तो अब शरीर की आवश्यकताएं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, भोग सामग्री, भोग नाना प्रकार की सामग्रियां, तो अब हमको चाहिए। अब जब चाहिए तो हमें पता चला सबसे बड़े दाता भगवान है, तो फिर हमें भगवान से चाहिए पर केवल भगवान से चाहिए। ये बात रख लो तो भगवान की भक्ति में ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। भगवान ने 4 प्रकार के भगत कहे, धन संपत्ति चाहने वाला, एक आर्त विपत्ति संकट निवृत्ति कराने वाला, एक जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और एक ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हमारा ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हम सब स्वार्थ से ही चलते हैं। हमें कल्याण होगा, हमारा आनंद होगा, हमारे दुख मिटेंगे, हमारा मंगल होगा, ये स्वार्थ तो बना ही रहता सबका। और ये स्वार्थ ना, ये परमार्थ है, ये होना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जब हमें पता चल गया कि हमारे बिना मांगे हमारी व्यवस्था हो रही, और हमारी क्या, अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, सब प्रभु का, तो फिर ये सब बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये मांगना जांचना, ये सब। अपने लोग जब लाडली लाल का ब्याह होता है तो उनको आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, हे प्रिया लाल आप सुखी रहो, ऐसे चिरंजीवी भव, चिरजीवो भूतल हजोरी। देखो दास उनके भजन के प्रभाव से कैसे भाव वाला बना कि उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ गई। तो जगदीश को जब आशीर्वाद और सुख देने की भावना बन गई तो अपने सुख की भावना कहाँ रह जाती है। तो इसलिए नाम जप करो। और ये हमारा अज्ञान है जो हम स्वार्थवश पर जुड़े, हम कहते जुड़े, कैसे भी अकामो या सकामो, कैसे भी भगवान से जुड़े मंगल ही हो जाता है। बकाया अज्ञान ही है ऐसा जो हम भगवान से शरीर सुख चाहें, भोग वस्तुएं चाहें,
ऐसे जैसे सम्राट के सामने पहुंच जाएं और हम कहें कि हमको साल भर का भैंस का भूसा दे दो, है नहीं? तो उपहास ये एक आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। कथानक। कहानी में कथानक सबसे प्रधान तत्व है। कहानी में वास्तविकता अथवा कथानक का निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। घटना प्रधान कहानियों में तो कथानक का ही विशेष महत्व है, परंतु अन्य प्रकार की कहानियों में भी इसका महत्व कम नहीं है। कथानक के नियोजन पर ही कहानी की सफलता निर्भर करती है। वस्तुतः कथानक के बिना कहानी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यद्यपि अधुनातन कहानी में इस बात की भी चेष्टा की जाती रही है कि कथानक अनिवार्य न रहे, पर ऐसा कोई प्रयोग बहुत सफल नहीं हो सकता है। आज कहानियों में कथानक का निर्देश तो नहीं हो सकता, पर उसका हास्य लक्षित होता है और उसके स्थान पर मान स्थितियों पर पड़ने वाले प्रभाव को महत्व दिया जाने लगा है। इस तरह कथानक का आधार क्षीण हो रहा है। यद्यपि कथानक के सूत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं कि जैनेन्द्र कुमार की एक रात, इला चंद्र जोशी की रोगी, उषा प्रियवंधा की मछलियाँ, मत्रु ब्रह्माणी की तीसरा आदमी आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। कहानी का कथानक प्रबोध पादक, विचारोत्तेजक एवं जीवन के यथार्थ से संबंध होना चाहिए। कहानी का एक स्वरूप निश्चित करते समय कहानीकार को युग बोध और भाव बोध दोनों दृष्टियों से विचार करना चाहिए कि कहानी उस छोटी दौड़ की प्रतियोगिता की भांति है, जिसमें आरंभ से लेकर अंत तक दौड़ की तीव्रता में कहीं कमी नहीं आती। इस दृष्टि से वस्तु विन्यास के आरंभ, मध्य और समापन तीनों में गति की तीव्रता का निरंतर बराबर रहना चाहिए। यदा कदा ऐसी कहानियाँ भी मिलती हैं कि जिनमें दोहरे कथानक होते हैं। नई कहानियों में यह व्यतीत विशेष रूप से मिलेगी। ऐसी कहानियों में प्रवृत्ति खंडित नहीं होती। कहानियों के मूल्य भाव में अनुसार ही कथा वस्तु की संरचना की जा रही है। कथा वस्तु के कर्मबद्धता के साथ साथ कुलहूल एवं चमत्कार का भी विशेष महत्व है। तुलसी जामूसी आदि कहानियों में चमत्कारता पूर्ण योजना ही प्रधान हुआ करती है। कथानक में द्वंद्व और संघर्ष का स्थान ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी द्वंद्व चित्रण ही कहानी का मुख्य युद्ध बन जाता है। यह द्वंद्व भौतिक भी होता है और मानसिक भी। कभी व्यक्ति को अपने सामधर्मी व्यक्ति से, कभी परिस्थितियों से और कभी स्वयं अपने अंतःकरण के मनोभावों से लड़ना पड़ता है। द्वंद्व से कथानक में नाटकीय उत्पन्न हो जाती है और कहानी रुचिकार हो जाती है। कथानक में कल्पना संभव और असंभव दोनों रूपों में व्याप्त होती है। लेखक जिस विषय को कहानी का प्रतिपाद्य बनाता है, उसे प्रस्तुत करने के लिए वह ऐसे कारण, कार्य और परिणाम की योजना करता है जो कथानक को प्रबोधपादक बनाकर यथार्थ है धरातल पर प्रतिष्ठित कर सके। इसके लिए उसे पूरे कथानक को परिच्छेदों में विभाजित करना पड़ता है अथवा ऐसे मोड़ देने पड़ते हैं कि कथ्य प्रवृत्ति का कारण बन सके। कथानक में आदि, मध्य और अंत तीन महत्वपूर्ण स्थल है। आदि से अंत तक कहानी की एकोमुखता बन जाती है। वस्तु में अनुरूप ही कहानियाँ के कथानक की योजना करनी पड़ती है। आदि में वह पीढ़िका तैयार करनी पड़ती है जिस पर कहानी का अंत प्रतिष्ठित होता है। कहानी का मध्य बिंदु वह स्थल है जहाँ कहानी अपनी
चरम सीमा पर पहुंचकर पाठक की तुलसिकता को विशेष तीव्र एवं संवेदनशील बनाती है। कहानी में